अभी आपको क्या लगता है जो जिस तरह के खान साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इनमें से कौन से वाली चीज़ की तरफ वो जाना चाह रहे हैं? और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आपने बात की है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए ज़्यादा मसला नहीं होएगा क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे वो मेजॉरिटी में है। अगर कहा भी जाता है तो वुड बी एन ईजी, आप कह लें कि बिल्कुल एक बिल्कुल, सीट आपकी रहेगा। आपकी बात ठीक है, आपका सवाल दुरुस्त है। देखें, दो सवाल आपने पूछे हैं। खान साहब वाला मैं बाद में जवाब देता हूँ, लेकिन जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात है ना, उसमें मेजॉरिटी तो है उनकी, लेकिन इशू ये है कि गंडापुर की मौजूदगी जो है वजीर आला के तौर पे, वो चीज़ों को बेहतर नहीं होने दे रही, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी दोनों तरफ से मशकूक है। और इमरान खान ने उन पे जब दबाव डाला जलसे से पहले, तो उन्होंने ये जलसे में जो तकरीर की है जिससे सारे मामला खराब हुए हैं, उस पर भी पार्टी में दो राय हैं। एक तो सपोर्ट कर रही है कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो समझ रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर ने ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि इमरान खान के लिए भी जो माहौल है वो खराब कर दिया है, इमरान खान के लिए मजीद मुश्किल पैदा कर रही हैं, उनको कोई सहूलत नहीं मिलेगी इस तकरीर के बाद। तो इसलिए, और जब से वो वापस गए हैं यहाँ से, उनके वो मंजर आम पर नहीं आए। वो उनकी ना कोई तस्वीर आई है, ना उनकी कोई वीडियो आई है। इस वक्त वो वहाँ पे बार एसोसिएशन के नुमाइंदों से मिल रहे हैं, पिशावर हाईकोर्ट बार के भी और दूसरे भी। वो वहाँ पे उनको रकूम तकसीम की जा रही हैं बार एसोसिएशन को। अच्छा। और अली मीन गंडापुर खुद ये उनके अंदर चेक्स तकसीम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी जो तकरीर की है वहाँ पे, जो हमारे जराए ने बताया, हम्म। वो ये है कि वो तकरीर जो जलसे में की थी, बिल्कुल वैसी तकरीर की है उन्होंने वहां पे फिर। अच्छा। इसका मतलब है कि अली मीन गंडापुर जो अपने बारे में शकूक व शुबहात है पार्टी के अंदर, सूबे के अंदर, वो उनको दूर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये शकूक दूर करते करते ये लड़ाई कितनी बढ़ जाएगी, और इस वक्त सूबे का जो हाल है और वहाँ पे जो इंतज़ामी और सियासी और मुआशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसको देखा नहीं जा रहा। उसकी वजह से अभी ही इतला ये भी आई है कि बाजौड़ की पुलिस जो है, हम्म। जिला बाजौड़ की पुलिस कल से वो भी हड़ताल पे जा रही है। ये बहुत अच्छा। खतरनाक सिचुएशन पैदा हो रही है। लकी मरवत में तो ऑलरेडी क्योंकि जी प्रोटेस्ट बिल्कुल, चल रहा है। लकी मरवत में ऑलरेडी चौथा दिन हो गया है हम्म। कि वहां की पुलिस हड़ताल पे है। और ना सिर्फ हड़ताल पे है, बल्कि उन्होंने इंडस हाईवे को बंद कर दिया। अब इंडस हाईवे जो है, ये बहुत अहम शाहरा है। ये पूरे सुबह खैबर पख्तूनख्वा को और जो कबायली इलाका है उसको डेरा इस्माइल खान से फिर आगे डेरा गाजी खान और पूरे सुबह सिंध और पंजाब तक वो मिलाती है। वो इंडस हाईवे 4 दिन से बंद है, और ये सी पैक का रूट है। आप देखें, ये सी पैक का रूट है। अच्छा। सी पैक के रूट को बंद लकी कर दिया। मरवत की पुलिस ने और वहां के इलाके के लोगों ने, वहां मस्जिदों में ऐलान हुआ है कि आप पुलिस की सपोर्ट के लिए बाहर निकल के बैठ जाएं। और लोग आके बैठ रहे हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, लेकिन सड़क बंद है मुसलसल। यही काम तालिबान कर रहे थे। और मुतालबा किया पुलिस का, मुतालबा यह है कि तालिबान जो हैं, जो जनरल फैज़ और इमरान खान और जनरल कमर बाजवा ये लेके आए थे तालिबान को अफगानिस्तान से और यहाँ पे बसाया था, वही तालिबान पुलिस के लोगों को टारगेट किलिंग में मार रहे हैं। और आखिरी वाक़या ये हुआ कि वहाँ के एक एसएचओ हैं शफकतुल्ला, उनके दो भाइयों को मार दिया। और वो उनके शक जो है वो तालिबान, इन्हीं तालिबान पे जा रहा है। इनको लाया गया, फैज़ फैज़ नेटवर्क लेके आया, और वो मुसलसल अभी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है 2 जिलों में अब हड़ताल पे जा रही है। तो अब देखें ना ये गेम क्या हो रही है। और सी पैक का रूट बंद हो रहा है, और इसमें लोकल लोग भी हैं और जो हुकूमत है। अब आप देखें, जनूबी अजला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इस इंडस हाईवे के बंद करने से वो पूरे सूबे से कट गए। और जनूबी अजला की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है लॉ एंड ऑर्डर की। वहां पे अमलन जो है वो इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है, लेकिन सूबे की जो सियासी हुकूमत है जिसकी ये पहली जिम्मेदारी थी, वो ये काम नहीं कर पा रही। वो अपने सियासी मामला में उलझे हुए हैं, वो वकीलों को पैसे दे रहे हैं इस वक्त। वो सूबे का वजीर आला 2 दिन से मंजरेआम पे नहीं आया। वो आगे बढ़ के इन मामला को अपने हाथ में नहीं ले रहा, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जिम्मेदारी कमेटी पे डाल दी गई है, जो आईएसआई, एमआई और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जानी थी। तमाम जिलों में एपेक्स कमेटियां
जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना था। अब ये लकी मरवत में भी पुलिस का यही मुतालबा है कि वो कमेटियां खत्म की जाएं और जो इख्तियार है वो पुलिस को दिया जाए, बाइख्तियार बनाया जाए इदारे को। पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए और उसको मजीद इख्तियार दिए जाएं। वो खुद इन तालिबान से निपट लेंगे जो जिनको फैज और बाजवा और इमरान खान ने ला के बिठाया था। लेकिन जो वहां की सियासी हुकूमत है, जो पीटीआई की है, वो इस पे इनिशिएटिव लेके ये काम नहीं कर रही। वो मुज़ाकरात नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट से इस बात पे, बल्कि अब तो खान साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे ही नहीं, सियासी भी और ज़ाहिर इंतजामी तो पहले भी नहीं हो रहे। अब ये जो सिचुएशन है, इससे मुझे याद आ रहा है कि ये पहला मौका नहीं है कि पुलिस ने हड़ताल की हो, और ये खतरनाक क्यों है मैं इस पे बाद में आता हूँ। लेकिन मैं आपको माजी में बताऊं कि 1972 में पहली दफ़ा, जनवरी 1972 में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पुलिस ने हड़ताल की थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो नए नए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका था, हालात बहुत ख़राब थे, और अचानक पुलिस हड़ताल पे चली गई कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। कुछ दिनों के बाद, ढाका पे कब्जा होने के कुछ दिनों के बाद, दोनों सूबों की पुलिस जो है वो हड़ताल पे चली गई। उस पर बहरहाल पंजाब पुलिस को, पंजाब में गुलाम मुस्तफ़ा खर गवर्नर थे, उन्होंने फौरी एक्शन लिया और पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उनके ज़रिए उन्होंने उन थानों में उनको बिठा दिया और ट्रैफिक कंट्रोल करने पे लगा दिया। तो वो पॉलिटिकली चीजें हैंडल हो पुलिस वापस आ गई। पॉलिटिकली ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप होती है ना, वो चीज़ों को हैंडल कर लेती है। जब वो लीड करती है पॉलिटिकल लीडरशिप, तो वहाँ उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप, बहुत बुरे हालात थे। मैंने बताया कुछ दिन हुए थे मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने हुए, इतने बुरे हालात थे, फिर भी वो कंट्रोल हो गया। और उसके बाद हुआ 2018 में आह चीमा। आह चीमा पंजाब में एक ब्यूरोक्रेट थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट, उनको नैब ने गिरफ्तार किया, जिस पर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया। उस पर भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने फिर इंटरवीन किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी, लेकिन उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर था, उन्होंने इस चीज़ को और हैंडल किया और क्राइसिस सॉर्ट आउट हुआ। तीसरा जो हुआ था बहुत अहम वाकया, वो 2020 में कराची में हुआ था। वहाँ ये हुआ था कि मरीम नवाज के कमरे का दरवाजा, ये अगेन फैज़ का ऑपरेशन था, चीमा का भी फैज़ का ऑपरेशन था, नैब ने गिरफ्तार किया था। जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और कराची में भी यही था। जनरल फैज़ के लोग आईजी पुलिस सिंध को उठा के ले गए। जनरल कमर बाजवा के नॉलेज में था, ये आर्मी चीफ था, इमरान खान वज़ीर आज़म था, और मरीम नवाज का दरवाज़ा तोड़ के कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। रेंजर्स उसमें इन्वॉल्व थी, सिंध रेंजर्स। उस पे आईजी पुलिस के साथ मुश्ताक महर, वो थे उस वक्त आईजी पुलिस, अभी भी शायद हैं, उनके साथ जो सलूक हुआ, उस पे सिंध पुलिस के अफसरान ने छुट्टियों पे जाना शुरू कर दिया। पहले आईजी पुलिस खुद गए छुट्टी पे क्योंकि इंसल्ट हुई थी कि उनको जूनियर ऑफिसर्स जो थे आईएसए के, वो उठा के उनको ले गए और उनको किडनैप, इस पे कहा कि किडनैप कर लिया गया था क्योंकि एफआईआर जो था, और इस पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया था। फिर कमर जावेद बाजवा ने फोन किया बिलावल भुट्टो को, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुराद अली शाह उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। वो फिर बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह पुलिस आईजी के घर पे गए, वहां तमाम पुलिस ऑफिसर जमा थे, पूरे जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे सिंध पुलिस के, वो छुट्टी पे चले गए। तो एक क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो गई। तो अगेन वहां की जो सियासी लीडरशिप थी, उन्होंने इन बेवकूफ़ियों को संभाला, बाजवे की और फैज़ की और इमरान की। तो पॉलिटिकल लीडरशिप सिंसियर हो तो वो बहुत से बड़ा बहरान संभाल लेती है। बॉटम लाइन यही है कि पॉलिटिकली ही इस तरह की चीजें जो है वो हैंडल होती हैं, कोई भी क्राइसिस हो। अब लकी मरवत वाला जो क्राइसिस है, इस पे वापस आए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि ये जाहिर है कि अगर अवाम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गई है, जैसे कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं पुलिस को, तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ेगा इदारों के, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उसकी तरफ भी। इट हिंट्स के अवाम जो है वो पुलिस के साथ खड़ी हो गई है इस एहतजाज में। तो सियासी लीडरशिप को यहाँ पे रोल प्ले करना पड़ेगा। देखें, हमारा काम वहाँ है, पे सियासी लीडरशिप इस वक्त है ही नहीं। देखिए हमारा और काम, चीजों में मसरूफ है। मुझे जो पता चल रहा है ना, वो ये है कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा संजीदा कोशिश ना ही सूबाई हुकूमत की तरफ से हुई है और ना ही वफाकी हुकूमत की तरफ से हुई है इस क्राइसिस को हल करने के लिए। लेकिन हमारा काम है कि हम इस तरह की जो तशवीशनाक सूरत हाल है उसको पिन पॉइंट करें। आप देखें,
मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे फोकस नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल लग रही है, क्योंकि हमारा दिल इस मुल्क के लिए धड़कता है। वो इसलिए तशवीशनाक है कि पहले लकी मरवा था, अब बाजौड़ भी उसमें शामिल हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि जनूबी अजला में अनारकी की सी कैफियत है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप और मामलात में उलझी हुई है, सियासी मामलात में लड़ाई की कैफियत है। उनकी जो जलसे में ज़ुबान उन्होंने घटिया इस्तेमाल की, उससे जो क्राइसिस पैदा हुआ, फिर MNA गिरफ्तार हुए PTI के। खान साहब ने कह दिया है कि जो कुछ भी हो 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। और अली बिन गंडापुर ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की जलसे में, वो अभी अभी कुछ लम्हे पहले उन्होंने पेशावर में वकीलों से खिताब करते हुए फिर वही ज़ुबान इस्तेमाल की है। ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि पुलिस और अवाम जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ। तो जब आपके घर के अंदर इतनी आग लगी हुई हो और CPEC का रूट आपने ब्लॉक कर लिया हो, तो इससे आपको पता चलता है कि ये गेम सिर्फ नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है, और पाकिस्तान को किसी न किसी तरह डिस्टेबलाइज रखना है। कल ही हमने बात की है कि सूबाई असम्बली ने एक करारदाद पास की है जिसमें उन्होंने फौज पे और फौज के अफसरान पे डायरेक्ट इल्जाम लगाए हैं सूबाई असम्बली ने। वो कल या परसों या कुछ दिनों बाद कोई इससे भी ज्यादा खतरनाक करारदाद पेश कर सकते हैं। अब आप कहेंगे करारदाद पेश करने से क्या होता है? मेरा एक और सवाल ठीक है, कुछ नहीं होता, हो भी सकता है, अल्लाह ना करे कुछ हो, कोई ऐसी करारदाद आए जिससे कुछ और मामला बिगड़े। लेकिन अगर ना भी बिगड़े तो करारदाद का पेश हो जाना, मंजूर हो जाना, ये कितना बड़ा धब्बा होगा पाकिस्तान की वहदत पे, पाकिस्तान के वफाक पे। इस पे कोई क्यों नहीं सोच रहा? इस पे क्यों काम नहीं हो रहा? क्यों इसको अच्छे तरीके से, सुलझे हुए तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा? ये चीजें खराब से खराब होती जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है और उधर से बलूचिस्तान में भी सिचुएशन खराब है। अख्तर मेंगल इस्तीफा दे के दुबई जाके बैठ गए, वहां पे बलोच रहनुमाओं का एक अलग से इजलास हो रहा है। क्या आपको ग्रेट गेम समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में हालात इतने खराब किए जा रहे हैं या हो रहे हैं और उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा? ना मीडिया तवज्जो दे रहा है, ना हुकूमतें तवज्जो दे रही हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट तवज्जो दे रही है, ना सियासी जमातें तवज्जो दे रही हैं। सियासी लीडरशिप होगी तो इन मामलों को हल करेगी, लेकिन सियासी लीडरशिप पार्लियामेंट में तो शायद साथ हो रही है, पार्लियामेंट से बाहर साथ नहीं हो रही, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अब आप सवाल